के बगल में खड़ी हो गई, लेने गई थी परीक्षा, परीक्षा में विफल हो गई। और आई आकर के बगल में खड़ी हो गई। भोले बाबा ने आहट को सुना, देखा सती जी आ गई। तुरंत पूछा, अरे सती तुम कब आई? राम जी की परीक्षा लेने गई थी, क्या हुआ? कुछ मिला? कुछ पता चला? अब यहाँ पर सती जी ने झूठ बोल दिया। किससे? भोले बाबा से। झूठ क्या बोला? अरे कछु न परीक्षा लीन गोसाई, बोले कीन प्रणाम तुम्हारे ना। हाँ। मैंने कोई परीक्षा नहीं ली भोले बाबा, जैसे तुमने प्रणाम किया हम गए और हम भी प्रणाम करके चुपचाप लौट आए। इन्होंने इतनी बड़ी भूल कर दी, भोले बाबा से झूठ बोल दिया। भोले बाबा जानते हैं कि सती जी सांसारिक नारी है, मृत्यु लोक में जन्म हुआ है और सांसारिक नारी की एक आदत है, सब कुछ छोड़ सकती है लेकिन झूठ बोलना नहीं छोड़ेगी। सांसारिक नारी की आदत है, झूठ बोलना कभी नहीं छोड़ेगी। 10 रोटी खाए बैठी हुई हैं, तुम जाएगा पूछे कुछ खावा हो, कहीं है अबे का खावा, ऐसे बैठी है, भले पंदा खींचे बैठी हुए, इतना कहेंगे जरूर अभी कुछ नहीं खाया। भोले बाबा जानते सांसारिक नारी ये झूठ बोल सकती है, इसलिए भोले बाबा ने काम किया। क्या? अरे तब शंकर और धरि देखे ध्याना, कीन जो चरित शंभु सब जाना। आंख बंद करके भोले बाबा ने देखा कि देखते ये क्या करके आई, और जो आंख ही बंद किया पूरी वीडियो चालू, जो करके आई। जो देखा कि सती ने सीता का रूप बनाया, एकदम भोले बाबा गुस्सा में खड़े हो गए। सती दिल में आने लगे, क्रोध में आ गए। ये क्या किया तुमने? मैंने 50 बार तुम्हें समझाया था परीक्षा लेने जाओ, लेकिन मर्यादा और धर्म का ख्याल रखना। सारी धर्म मर्यादा घोर के पी गई तुम। सती बोली, बाबा मैंने किया क्या? किया? अरे जिन सीता को मैं माँ मानता हूँ, जिन राम को मैं अपना पिता मानता हूँ, उनके सामने जाकर के तुमने तो मेरी शान ही मिट्टी में मिला दी। हाँ? तुमने माता सीता का भेष बना लिया। पहली गलती तुम्हारी ये रही कि तुमने हमारी बात पर भरोसा नहीं किया, और दूसरी भूल तुमने मेरी माता का भेष बनाया। तो आज के बाद अरे शिव संकल्प की मन माही, ए भैया यहाँ तन भेंट सती मोहे नाही, सिया राम जी की जय हो, सीता राम जी की जय हो, राजा राम जी की जय, राम जी की जय। याद रखना समाज के लोगों, इन्होंने क्या किया? भोले बाबा ने सती जी को डांटा, कहा तुम्हें शर्म नहीं आई? तुमने माता सीता का भेष बना लिया। आज के बाद में मैं संकल्प ले रहा हूं कि मेरी तुम्हारी मुलाकात तो होगी, लेकिन पति और पत्नी के रूप में कोई मुलाकात नहीं होगी। ध्यान रखना, आज मैं संकल्प ले रहा हूं, तुमने मेरी माँ का रूप बनाया है, तो आज के बाद हम तुम्हें माँ कहेंगे, तुम मेरी माँ हो। सती बोले, आए ऐसा ना करो, माँ क्यों कह रहे हो? मैं तो तुम्हारी पत्नी हूँ। पत्नी थी, हो नहीं अब। अगर तुमने मेरी माता सीता का भेष ना बनाया होता तो मैं तुम्हें पत्नी मानता, पर तुमने भेष बना लिया है। अब अगर इसके बावजूद मैं तुमसे पत्नी का संबंध कायम रखता हूँ तो राम की नजर में मैं दोषी हो जाऊंगा, पापी हो जाऊंगा, ब्रह्मलोक में मेरा सम्मान खंडित हो जाएगा। मैं ऐसा पाप नहीं करूंगा, माफ करना, आज से हमारा तुम्हारा पति पत्नी का रिश्ता खत्म। गुस्सा हो गए भोले बाबा, और गुस्सा होकर के कैलाश पर्वत पर आ गए और समाधि लगाकर बैठ गए। बोलिए शंकर भगवान की। अब पीछे पीछे मैया सती आई कैलाश पर्वत, मना रही है भोले बाबा को, बाबा मान जाओ गलती हो गई। बेलपत्र चढ़ा रही हैं, जल चढ़ा रही हैं, लेकिन भोले बाबा नहीं माने। कैसे मना रही हैं? अरे रूठे रूठे मेरे बाबा, हरि मनाऊं कैसे? रूठे रूठे
रूठे रूठे मेरे बाबा हाय मनाओ कैसे, रूठे रूठे मेरे भोला। अरे हमसे भूल बन गई भारी हमसे, और अरे जा से रूठ गए त्रिपुरारी। हाँ रूठे रूठे मेरे बाबा भाई मनाओ कैसे, रूठे रूठे मेरे अब पार्वती रोज आती हैं समय निकाल करके गुफाओं से निकल के, भोले बाबा आंख बंद किए बैठे हैं, मनाती हैं, रोज चली जाती हैं। हो सकता है आज मान जाएं, हो सकता है आज जग जाएं, लेकिन भोले बाबा नहीं जगे। रोज आती हैं मना के चली जाती, लेकिन भोले बाबा नहीं माने। और 1-2 साल नहीं मैया ने इंतजार किया। मैया सती रोज आती हैं, पूजा पाठ करके चली जाती हैं, मनाती हैं, सब करती हैं, हिम्मत नहीं हारी, कोशिश लगातार जारी है इनकी। और 1-2 साल तक कोशिश नहीं की। यहाँ कोई अन्य नारी होती आधुनिक समय की तो शायद साथ छोड़ देती, लेकिन मैया पार्वती बीते संबत और सहस 87 और तजी समाधि शंभु अविनाशी। 1-2 साल नहीं, सम्मत माने साल, सहस माने हजार, 87 माने 87,000 साल के बाद में भोले बाबा ने अपनी आंखों खोला। 1-2 साल नहीं, 87,000 साल। और जैसे आंख खोला बड़े शांत कैलाशवासी गणों ने जाकर मैया को बताया, माँ बाबा जग गए। पार्वती तुरंत आई और आकर के बगल में बैठ गई। पार्वती को लगा कि 87,000 साल हो गए हैं, पुरानी बातें लड़ाई झगड़ा वाले सब भूल गए हुई हैं, अब काय न का याद हुई। आई और बगल में आके बैठ गई। बगल में पत्नी का आसन होता है, और जैसी बैठी भोले बाबा ने फटका लगाई, उठो चलो सामने बैठो। सामने बैठा ला। पार्वती का हम सोचा भूलिगा हो, सभी याद ही है। हाँ सामने बैठा लिया। सामने माँ का आसन होता है, और सामने बैठाल करके भोले बाबा बोले, सुनो सती, जिस राम के बारे में तुम्हारे हृदय में शंका का बीज उमड़ आया है, मैं उस शंका के बीज को नष्ट करूंगा और राम के प्रति तुम्हारे अंदर श्रद्धा जगाऊंगा, राम कथा सुनाऊंगा तुम्हें। बोलिए उमापति महादेव की। राम कथा सुनाने लगे हैं। कैसे? आइए भाव से बोलेंगे सभी लोग मिलकर के कि मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। जिन राम के बारे में, जिन राघवों के बारे में तुम्हारे हृदय में शंका का बीज उमड़ रहा है, मैं उनकी कथा सुनाऊंगा। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। हरि बोल। ऐसे बुलाओगे तो नहीं आएंगे, तुम्हारे मौसी लड़ी क्यों नहीं आई। ऐसे नहीं, ऊंचे ऊंचे हाथ करके उठाइए सभी लोग ऊपर हाथ, लंबे लंबे। जितने हाथ ऊपर उठाओगे उतनी जल्दी ऊपर जाओगे। उठाओ सभी लोग। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। हरि बोल। मेरी झोपड़ी और कैसे आएंगे? राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे, हो राम
हो राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। ले ऐसे ही है राम। एक हमारे राम आ नहीं रहे तुम्हारे गाँव। और आप हैं सम्मानीय श्रीमान कमलेश तिवारी जी, ग्राम शेखनपुरवा से आपके द्वारा शुभ 501 सादर सुमन प्रभु के श्री कमल रूपी चरणों में भेंट है। परमात्मा से आशीर्वाद की कामना। ऐसे नहीं, रुक जाओ, मिलकर के बोलो। देखो कितना बढ़िया भाव है ना। आंख बंद करके भाव विभोर होकर के बुलाइए। यहाँ का है कि शर्म, अरे शर्म करो। शादी विवाह में जाते उल्टे सीधे गाने बजवा के देखो हैं, धरती में गड्ढा कहो कहते हैं, और यहाँ शर्म आ रही है। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। देखो माताएं बोल रही हैं तुमसे ही, या एक दूसरे को मुंह देख रहे हैं। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे। हरि बोल। मेरी झोपड़ी के भाग वैसे अगर देखा जाए सच्चाई तो ये है कि राम जी ने पूरे भारत में कब्जा कर लिया, लेकिन तुम अभी राम जी के दिल में कब्जा नहीं कर पा रहे हो। हाँ, राम जी हर जगह धीरे धीरे रंग बढ़ाते जा रहे हैं अपना, लेकिन तुम नहीं बढ़ा पा रहे। बढ़ाओ। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे। हरि बोल। मेरी झोपड़ी लेकिन राम आएंगे करेंगे क्या? ये भी तो भाव सुनिए। राम आएंगे तो दंग न सजाऊंगी। ओ राम आएंगे तो दंग न सजाऊंगी। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। दीप जला के दिवाली। और प्यारे, मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे राम आएंगे। हाँ, बड़ी मुश्किल में आए। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे। हरि बोल। मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे राम आएंगे। मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे राम आएंगे। बोलिए राघवेंद्र सरकार की। आइए इधर कैलाश पर्वत पर भोले बाबा और मैया सती को राम कथा सुना रहे हैं। और राम कथा जानते हो श्रोताओं, हमारे इस पूरी दुनिया में इंडोनेशिया नाम का एक देश है। राम कथा को साधारण ना समझिएगा। हाँ, कहते हैं हमें शुभ आचरण करना सिखाती रोज रामायण, और हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। जिन्हें संसार सागर से उतरकर पार जाना है, उन्हें भव के किनारे पर लगाती रोज रामायण। वो है रामायण। इंडोनेशिया नाम का जो देश है, वहां आज भी अगर कोई बालक पैदा होता है, मुंडन वगैरह कोई होता है, आज भी वहां सुंदर कांड का पाठ किया जाता है। आज भी, जबकि दूसरे धर्म के लोग हैं, फिर भी राम के प्रति उनकी इतनी विशाल आस्था है। और हम तो राम के इतने पड़ोसी होकर के राम को नहीं अपना पा रहे हैं। विचार करिए।
मैया सती को भोले बाबा राम कथा सुनाने लगे। 2-3 दिन गुजर गए। पार्वती सोचती है कि जो पहले गलती कर गए वो गलती बार बार नहीं करेंगे। कौन सी गलती? सीता का भेष बनाया, ये भी गलती थी। भोले बाबा की बात नहीं मानी, ये भी गलती थी। अब ऐसी गलतियां दोबारा नहीं करेंगे जिससे भोले बाबा नाराज हो जाएं और फिर 87,000 के लिए दूर हो जाएं, इतने वर्षों के लिए दूर हो जाएं। ये रोज आती है, कथा सुन के चली जाती हैं। एक दिन की बात माताओं बहनों पिता लोगों, भोले बाबा ने देखा, सती जी ने देखा कि आकाश मार्ग से कुछ विमान जा रहे हैं। विमान, उन विमानों में कुछ देवी देवता नए नए वस्त्र पहन करके जा रहे हैं। मैया सती ने देखा, प्रश्न कर दिया, बाबा एक बात बताओ, ये देवी देवता कहाँ जा रहे हैं? भोले बाबा बोले, सती तुम दुखी हो जाओगी, नहीं तो बताने को तुम्हें बता दूंगा। क्यों, ऐसी क्या बात है? ऐसा है ना कि ये जो विमान जा रहे हैं ना, जिन्हें तुम देख रही हो, ये विमान कहीं और नहीं जा रहे हैं, ये सब के सब जा रहे हैं तुम्हारे मायके। मायके? मेरे मायके? हाँ हाँ, तुम्हारे घर। क्यों? जो तुम्हारे पिता है ना श्री दक्ष प्रजापति, हाँ, उन्होंने अपने घर पे एक यज्ञ रचाया है, और उस यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए देवी देवता जा रहे हैं। श्रोताओं, जैसी मैया सती ने ये बात सुनी, उठ करके गई अंदर गुफाओं में जाकर के रोने लगी, विचार करने लगी, परमात्मा मेरे पिता ने मेरे साथ में ऐसा क्यों किया? मेरे पिता ने सबको बुलाया, विचार करिए, मायके में कोई उत्सव मनाया जाए, त्योहार मनाया जाए, और बेटी को ना बुलाया जाए, और जब बाद में बेटी को पता चलेगा तो कितना दुख होगा। मैया सती सोच सोच के रोने लगी, ऐसी कहा भूल बनी जाई, और जो चिट्ठियां ना भिजवाई। मैया सती रो रही है, सोच रही है कि ऐसी कौन सी त्रुटि हमसे हुई जो मेरे माता पिता ने सबको बुलाया, हमें नहीं बुलाया। ऐसी कहा भूल बनी जाई, जो चिट्ठियां ना भिजवाई। मैया सती ने सोचा, ऐसा क्यों किया इन्होंने? पीछे पीछे भोले बाबा आ गए, बोले तुम उठ के क्यों चली आई रोते रोते, क्या हो गया? सती बोली, बाबा आज बहुत तकलीफ हो रही है, दुख हो रहा है, मेरे मायके में कोई उत्सव मनाया जा रहा है, यज्ञ हो रहा है, और मेरे मायके वालों ने मुझे नहीं बुलाया, तुम्हें नहीं बुलाया। ऐसी कौन सी दुश्मनी है मेरे मायके वालों की जो ना तुम्हें सम्मान दिया ना मुझे सम्मान दिया? भोले बाबा बोले, सती संसार ऐसा ही है, यहाँ लोग हैसियत और ऊंचा पद देख करके सम्मान करते हैं एक दूसरे का। देखो सती, बात ऐसी है कि जो तुम्हारा पिता है ना दक्ष प्रजापति, वो मुझे पसंद नहीं करता है। क्यों नहीं पसंद करता? आप में कमी क्या है? अरे मेरे में देखा जाए तो मुझ में कोई कमी नहीं है, और सांसारिक नजरिए से देखा जाए तो मेरे जैसा कोई बुरा नहीं है। मेरे जैसा कौन होगा दुनिया में? ये भांग धतूरा, ये लंबे लंबे बाल, ये बाघांबर, शरीर में राख, गले में सांप, हाथ में डमरू, मेरे जैसे आदमी को कौन पसंद करेगा? तुमसे जो उम्र में बड़ी बहनें हैं, बड़े बड़े घरों में ब्याही हैं, बढ़िया आभूषण पहन के गई होंगी, दक्ष प्रजापति का सम्मान बढ़ गया होगा। यही अगर वो हमें बुलाएगा और हम जाते तो उसका सम्मान कम हो जाता। अगर एक पिता की 4 बेटियां हैं, 3 बेटियां सरकारी नौकरी वाले को ब्याही हैं, एक लेबर को ब्याही है, तो लेबर अगर आएगा तो पिता का सम्मान कम हो जाएगा। इसीलिए उसने हमें नहीं बुलाया, हमारे जाने से उसका सम्मान कम हो सकता था। सती का दिल नहीं पिघला। यदि सबके दिल बदल जाते हैं, पर मायके के प्रति बहनाओं का, बेटियों का दिल कभी नहीं बदलता। मायके में कितनी भी मुसीबत आ जाए, बेटी को पता चल जाए, तुरंत वहां से मायके आ जाती है। हाँ भैया, कहते हैं बेटा आपका तब तक है जब तक उसकी शादी नहीं हो जाती, और बेटी आपकी तब तक है जब तक उसकी जान में जान है। ध्यान रखना।
वास्तव में ये बुराई नहीं कर रहा हूं, पढ़ाते हैं बेटों को पढ़ जाती हैं बेटियां, और बढ़ाते हैं बेटों को बढ़ जाती हैं बेटियां। एक मौका तो दो इन्हें समाज में हिस्सेदार बनने का। ये बहुत कुछ करना चाहती हैं, पर ये समाज ने काले पर्दे डाल दिए इनके आगे मर्यादा के। वही कार्य पुत्र करे तो समाज का सम्मान है, और वही कार्य नारी करे तो समाज का अपमान है। ये समाज प्राचीन काल से ही नारी का विरोधी रहा है। वो जानता है कि नारी साधारण नहीं है। ये पुरुष समाज जानता है नारी कोई साधारण नहीं है। इसे अगर आज नहीं दबाया गया तो कल ये पुरुष का स्थान लेकर के समाज में सर्वोपरि पूजनीय हो जाएगा। जानता है ये समाज। बाकी नारी ने समाज को बहुत कुछ दिया। अगर वस्तुतः देखा जाए तो नारी दर्शन शास्त्र में एक बात आती है, क्या नारी उसमें अपना वर्णन देती है कि मैं क्या हूं। मानो तो मैं एक शक्ति हूं। मानो, मानो शब्द है यहाँ पर। मानो जो है ये ना भविष्य में आता है और ना अतीत में आता है। मानो तो मैं एक शक्ति हूँ और ना मानो तो अबला नारी। मानो तो मैं बहुत कुछ और ना मानो तो कुछ नहीं। वास्तव में अगर मौका दिया जाए तो नारी जीवन में कोई काम ठान ले तो भूतल भूल जाओ, वो शक्तियां तक उसे रोक नहीं सकती। जिसने बनाया नारी को वो तक नारी के आगे झुक गया तो तुम्हारी सबकी क्या हैसियत है, विचार करो। मानो तो मैं एक शक्ति हूँ, ना मानो तो अबला नारी। मैं पक्ष नहीं ले रहा हूं, ये बात सत्य है कि नारी को जीवन में कार्य करने से पहले विचार नहीं करती, ये सत्य है। लेकिन नारी को इतिहास में दबाया गया। उठा के देख लीजिए, राम जी को क्या जरूरत है भाई रावण को मारने की, सीता जी को ले गया। कृष्ण को क्या जरूरत थी महाभारत करवाने की। अगर द्रौपदी का चीरहरण न हुआ होता तो क्यों महाभारत होती। हर जगह नारी का योगदान है। महाभारत हो चाहे लड़ाई हो चाहे झगड़ा हो, कहीं भी हो। मैंने ही नर को जन्मा हो, मैंने ही नर को जन्मा, मैं नर की बनी हूँ नारी। मानो तो मैं एक शक्ति हूँ, न मानो तो अबला नारी। मानो तो मैं विचार करिए, जिस आर्यावर्त में हम बातें करते हैं कि यत्र नारी पूजन्ते तत्र रमन्ते देवता, जहां नारी की पूजा है वहां देवताओं का वास है। ये हमारे शास्त्रों में वर्णन है। और यही पुरुष समाज जिस नारी सम्मान की बात करता है, वही व्यक्तिगत जीवन में जाकर के देखो अपनी नारी को कैसे बदतमीजी से बात करता है। सर पर गौछा बांध के चलने वाले भाइयों ने देश के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन ये घूंघट में पलने वाली माताएं किसी से कम नहीं। इन्होंने भी योगदान दिया है। क्या मैंने लक्ष्मी बाई बनकर गोरों को मार भगाया। विचार करिए, मैंने ही सीता बनकर रावण का गर्भ मिटाया। हाँ, क्या क्या किया मैंने। कभी बनी अहिल्या तारा, मैं जितने नाम ले रहा हूं इन नामों की हिस्ट्री पढ़ के देखना इनके जीवन को। मैं बनी अहिल्या तारा, कभी कुंती कभी गांधारी। इन नारियों का इतिहास पढ़ना। मानो तो मैं एक शक्ति हूँ, न मानो तो अबला नारी। और एक बात याद रखना समाज के लोगों, नारी दर्शन साफ साफ कहता है, जिस घर में नारियां प्रसन्न रहती हैं उस घर में प्रेम प्यार दौलत सारे सुख बिना बुलाए आते हैं। और जिस घर में नारियां भोर होते रो देती हैं वो घर कभी बरकत नहीं करता, विनाश हो जाता है। जिस घर में नारियां रोती रहती, नारी का रोना और बिल्ली का रोना बराबर माना जाता है।
नारी रो दे विनाश निश्चित है, तो जहां सम्मान है वहां तो सुख ही सुख है। हाँ भैया, मानो तो मैं एक शक्ति हूँ, मानो तो अबला नारी, ये किया समाज में नारी ने। मैया सती बोली, बाबा हो सकता है पिताजी भूल गए हों, पत्र लिखना याद ना रहा हो। मैं गैर थोड़ी ना हूँ, अगर मैं जाऊंगी भी वहां मायके में तो पिताजी जान से मार थोड़ी ना देंगे। एक काम करो, आप आज्ञा दे दो हमें और मैं मायके हो आऊं, सबसे मिल आऊं। लेकिन भोले बाबा बड़े स्वाभिमानी व्यक्ति, भोले बाबा जैसा देवता आपको नहीं मिलेगा इतने बड़ी देवताओं की लिस्ट में। धन धन भोलेनाथ तेरे कौड़ी नहीं खजाने में, और सबको दीन है महल दुमहला, आप बसे वीराने में। उनके जैसा देवता नहीं मिलेगा। आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल उदाहरण देता हूं। अभी पिछली शिवरात्रि का दौर निकल गया, शिवरात्रि का समय था, ध्यान से सुनना। एक बेचारा चोर था, वो चोरी करने चला। बोला कि इस समय एक चीज में बड़ा फायदा है कि मंदिरों के सामने लग जाओ, चोरी करो, खूब पैसा वाले आते हैं चंदा चढ़ाने। चोर बन गया, आया चोरी करने। उसने सोचा इस समय बढ़िया बढ़िया त्योहार आ रहे हैं, मंदिरों में चलो, खूब सोना चांदी लूटने को मिलेगा, खूब बढ़िया बढ़िया चीजें लूटने को मिलेंगी। अब बेचारा चोरी करने के इरादे से चला वो चोर। ध्यान से सुनना, बढ़िया उदाहरण है। जब ये चोर चोरी करने चला, पूरा दिन भर घूमा, लेकिन कोई उसे बढ़िया जगह नहीं मिली चोरी करने के लिए। बेचारा भूख प्यास के मारे परेशान। अब इसने सोचा एक काम करते, मंदिरों में चलते हैं, मंदिरों में बढ़िया बढ़िया प्रसाद चढ़ता है, भोग लगाया जाता है, वहां खाने को मिलेगा। अब ये जैसे ही चला तो रास्ते में इसको पहला मंदिर भोले बाबा का मिला। किसका मिला? भोले बाबा का। और जैसे ही चौतरा पे चढ़ के बैठा, अंदर मंदिर की तरफ निगाह दौड़ाई तो देखा शिवलिंग लगी। चोर बोला, जय हो भोले बाबा, सुबेरे कर भूखे रहा, सोचा रहा है कोई बढ़िया देवता मिली है तो खाए पे मिली है, तुम मिले हो। तुमने तेरा है का वह भांग धतूरा का धरा, तुमने तेरा जो नम खाई। कन्हैया जी का मंदिर मिला होते चलो उन्हें माखने मिश्री मिल जाते हैं, खीर मिल जाते हैं। अरे राम जी का मंदिर मिला होता लड्डू वड्डू मिल जाती हैं, तुम्हारा मंदिर मिला है, कोई जल चढ़ाए जाते, कोई बेलपत्र, कोई दूध हुआ हो बही के निकल जाते। का खाई हम, तुम्हें तो का धरा है बताओ, कुछ भी नहीं है। चोर ने सोचा क्या करें, बड़ा परेशान, आया माथा टेका, सब हटा हुटू के देखा, खाने को कुछ नहीं मिला। उसने नजर दौड़ाई, शिवलिंग के ठीक सामने ऊपर 5-6 किलो का घंटा टंगा रहा है। चरुना कहा बस हो गई बोहनी। हाँ, घंटा टंगा। बोले उसने सोचा हो गई बोहनी, बोला एक काम करते घंटा उतार लेते हैं, बगल में लोहा लंगड़ के बाजार है, हुए तौल दिन जाई। हाँ, बढ़िया रुपया मिले हैं, बगल में ठेका है, हमारी व्यवस्था हो जाएगी। अब उसने क्या किया, हाथ बढ़ाया घंटा की ओर, लेकिन घंटा बड़ा ऊंचे टंगा था। विचार करिए, घंटा बड़ा ऊंचे टंगा। अब उसने हाथ दौड़ाया, लेकिन हाथ वहां नहीं पहुंचा, बड़ा परेशान। तो उसने देखा कि शिवलिंग बहुत ऊंची रहा है। वाव ना देखे जाता, शिवलिंग के ऊपर गवा चढ़ी, पांव धर दिए से भोले बाबा खोपड़ी पर, और शिवलिंग पर पांव धरी के उतार से घंटा और कंधे में टांगे से जैसे लेके चला। भोले बाबा प्रकट हो गए, बोले वरदान मांग लो। चरौना पीछे मुड़ा कर, तुम कब आ गए हो? भोले बाबा का अलग वरदान मांग लो, हम तुम पर खुश हैं। चरौना कहा हम कौन शुद्ध काम की है जो हम पर खुश हो गए हो? हम कोई नेक काम की नहीं, अरे हमने तो चोरी करी, हम चोर आदमी, डकैती डालने वाले, लोगों को लूटने वाले, तुम हमका दर्शन दे दे, उनका दे हो जाए तो घंटी बजाओ तेरा दिन। हमने कौन सा ढंग का काम किया जो हमें दर्शन दे रहे हो? भोले बाबा बोले जो तुमने किया वो किसी ने नहीं किया। बोले कैसे? भोले बाबा बोले आज शिवरात्रि का दिन है, कोई भांग चढ़ा के गया है, कोई धतूरा चढ़ा के गया, कोई दूध चढ़ा के गया, तुम तो महाराज खुद ही चढ़े बैठे हो। तुम तो ना खुद ही हमारे ऊपर चढ़े बैठे हो। बोले मतलब ये है कोई प्रसाद चढ़ाता, कोई मुद्राएं चढ़ाता, कोई फूल चढ़ाता, कोई कुछ चढ़ाता, लेकिन ध्यान से सुनना, बात हंसने की है लेकिन शब्दों की गहराई को समझिएगा। भोले बाबा बोले कोई कुछ चढ़ाता, कोई कुछ चढ़ाता, लेकिन यहाँ तुमने अपने आप को ही मेरे ऊपर चढ़ा दिया।
इससे बड़ी बात क्या हो सकती है, विचार करिए। यहाँ तो तुमने अपने आप को ही चढ़ा दिया। हम लोग आरती गाते हैं जय ओम जय जगदीश हरे, उसमें एक लाइन आती है, तन मन धन सब तेरा क्या लागे मेरा। गाते ना ये लाइन, कहते तन मन धन सब तेरा, और अगर कोई ख्या तुम यहाँ तो नहीं लो, मैं आड़ काट ले, कहा लाठी उठा के दौरी पर है, या गए खाते तन मन धन सब तेरा क्या लागे मेरा। और कभी कहते हैं ये खेत मेरा, ये घर मेरा, मकान मेरा, ये मेरा वो मेरा। लेकिन भोले बाबा बोले तुमने तो अपने आप को ही चढ़ा दिया। और जब इंसान और साधक स्वयं को अर्पण कर देता है तो भगवान को ये बेल पत्र की जरूरत नहीं पड़ती। इसीलिए भोले बाबा, देखिए भोले बाबा के हिस्से में जो आ जाता उसे स्वीकार कर लेते हैं। समुद्र का मंथन हुआ, 14 रतन निकले, बढ़िया बढ़िया सब देवता लेके चले गए, और जब जहर निकला तो भोले बाबा को बुला लिया, तुम्हें पियो। और का चिलम खींचते हो, तुम्हारा गला दमदार है, तुम्हें खींच सकते हो। जहर दे दिया भोले बाबा को, जो कोई नहीं लेना चाहता वो भोले बाबा ले लेते हैं। इसीलिए कहते हैं धन धन भोलेनाथ तेरे कौड़ी नहीं खजाने में, और सबको दीने महल दुमहला आप बसे वीराने में। भोले बाबा ने आ जाइए उसी जगह। सती को मना किया कि बिना बुलाए मत जाओ। क्यों? आवत ही हर से नहीं नयन नाई स्नेह, तो तुलसी वहां न जाइए चाहे कंचन बरसे में। आवत ही हर से नहीं नैनन नाई स्नेह, और तुलसी वहां ना जाइए चाहे कंचन बरसे में। मेरे गुरुजी कहा करते हैं कि बेटा आदमी को अभिमानी तो नहीं होना चाहिए, लेकिन आदमी को स्वाभिमानी जरूर होना चाहिए। हाँ, एक बात याद रखना, मैं अच्छा हूं ये स्वाभिमान है, और मैं ही अच्छा हूं ये अभिमान है। बचा जाए इससे। हाँ, भोले बाबा समझाते हैं क्या कि जिस जगह पे अपना मान न हो उस जगह पे जाना ना चाहिए। हाँ, जिस जगह पे अपना मान न हो और उस जगह पे जाना ना चाहिए। अरे जिस भजन में राम का नाम न हो उस भजन को गाना ना चाहिए। भोले बाबा ने जवाब दिया, अरे जिस आदमी का स्वाभिमान मर जाए, आदमी गरीब हो चाहे अमीर हो, स्वाभिमान सबका होता है। याद रखना, तुम साइकिल से जा रहे हो, 4 आदमी तुम्हें राम राम कर रहे हैं, भले कितने गरीब हो, तुमसे बड़ा स्वाभिमानी कोई नहीं है। बड़े दौलत वाले हो, 4 पहिया गाड़ी से निकल गए, कहूँ ने राम राम नहीं करी तो ऐसा पैसा बेकार है। एक सम्मान ऐसा होता है जो बनाया जाता है, एक सम्मान जबरदस्ती का होता है जो माफिया लोग होते हैं, जहाँ से निकलते हैं जनता डर के मारे राम राम कर लेती है। वो कोई सम्मान थोड़ी ना है, वो तो डर के मारे लोग सम्मान कर रहे हैं, कहीं आप उनके साथ में गलत ना कर दें। एक सम्मान असली वही होता है जो आप इतने सरल हैं, कुछ भी नहीं है आपके पास, फिर भी आप जहां जाते हैं लोग आपके चरणों में झुक जाते हैं, आपको प्रणाम करते हैं, वो वस्तुतः मूल सम्मान होता है। भोले बाबा का मूल सम्मान है दुनिया में। भोले बाबा बोले, सती मैंने भीख मांग करके गढ़ों से खा लिया। ये मेरे गढ़ लोग हैं, जाते हैं गांव को भीख मांग के ले आते, मैं खा लेता हूं, लेकिन मैंने स्वयं किसी के आगे स्वाभिमान का समझौता नहीं किया। और वस्तुतः सत्य है, समाज के लोगों, हर इंसान का एक स्वाभिमान होता है। मर जाना, गर्दन कटवा लेना, पर स्वाभिमान से समझौता मत करना। जिसका स्वाभिमान मर गया उसके बाद भी अगर वो जिंदा है तो जिंदा होते हुए भी मुर्दे के समान है। हाँ? लेकिन वो नारी, भोले बाबा ने कई बार मना किया, लेकिन संसार में 3 हट बड़ी खराब, एक त्रिया हट, एक राज हट,
हट, एक बाल हट, ये 3 हटें बड़ी खराब है। नारी हट ठान ले हमें ये काम करना है तो करना है, फिर चाहे ब्रह्मा रोके चाहे विष्णु रोके, वो नहीं रुकेगी। और दूसरी बाल हट, अभी तुम्हारे यहाँ कहीं मेला लगे और छोटे से बच्चा को लेके जाओ, मेला दिखाओ, और अगर उसे कोई खिलौना पसंद आ गया वो हुए रोवे लगी, ना ही दे हवौर बल बलाई ना का भाई बेइज्जती तुम्हारी हुई। शर्मन मारे दवाई हो, लेकिन दवाई हो जरूर वही का। हाँ, अब तीसरी है राजहट, जो देश का राजा होता है, मालिक होता है, प्रधानमंत्री होता है, वो अगर हट ठान ले कि हमें ये चुनाव जीतना है, फिर चाहे बाप मरे चाहे भैया, उसे चुनाव से मतलब है, चाहे 10,000 आदमी मर जाए, उसे आदमी की परवाह नहीं, उसे अपने चुनाव यानी हार जीत की परवाह है, उससे बड़ा उसका कोई स्वाभिमान नहीं होता। ये 3 हटें बड़ी खराब होती हैं। तो ये नारी है, हट ठान गई, बोली हम जाएंगे जरूर। जब नाय मानी तो भोले बाबा बोले चलो एक बार और समझा ले, लड़ाई जितनी बढ़ाई जाए उतना ही बढ़िया है। मनाने लगे क्या, मेरी प्यारी सती पीर जाओ मती बिन बुलौआ, ना तो घर घर में लगी है चबुआ। ए सती मत जाओ, वहां से कोई बुलावा न आया, हमें किसी ने नहीं है बुलाया। और मेरी राखो पति पीहर जाओ मती बिन बुलौआ, ना तो घर घर में लगी है चबुआ। मत जाओ, कोई बुलावा नहीं आया, कोई निमंत्रण नहीं आया, क्यों जा रहे हो? सती बोली बाबा वो मेरे दुश्मन थोड़ी ना, माँ बाप ही तो हैं, आज्ञा दे तो हम जैसे जाएंगे वैसे चले आएंगे। अब जान गई ये जिद ठान के बैठी, मानेंगे है नहीं, अच्छा जाओ। भोले बाबा ने 2 गढ़ अपने और भेज दिए, जाओ मैया की देखभाल करना। अब मैया सती सन्यासी की पत्नी, भोले बाबा की पत्नी, क्या है इनके पास कुछ नहीं है, तो जैसा रूखा सूखा श्रृंगार था मैया ने किया। और करने के बाद जब चली तो भोले बाबा ने समझाया देखो जा तो रही हो, वहां किसी ने तुम्हें बुलाया नहीं है, बिना बुलाए जा रही हो, इसलिए अगर कोई कुछ बोले तो सहन कर लेना, पलट के जवाब मत देना। कहते हैं सुनाने वाले से ज्यादा सुनने वाला अगर संयम पर टिक जाए और धैर्य को धारण कर ले, पलट के जवाब ना दे, सुनाने वाले की औकात 0 रह जाती है। सच में एक प्रमाण देता हूं आप लोगों को, एक संत जी थे, संत जी बाबा जी। हाँ अब तो खैर बाबाओं की इज्जत हो गई, पहले तो बड़ी गालियां पड़ती थी। हाँ अब तो सोच समझ के बोलना, अगर संतों के बारे में बोलना। अगर संत को जिन्होंने हल्के में लिया बैठे बैठे रो रहे हैं। हाँ अब देखिए कि संत जी थे बेचारे, गांव में भीख मांगने जाते थे। तो जब भीख मांगने जाते थे तो एक आदमी था, नास्तिक था, वो भगवान को नहीं मानता था और पंडित साधुओं से बड़ी नफरत करता था, देख लेता था गाली देने लगता था। तो जैसे ही साधु जी बेचारे अपनी मंडली के साथ निकले भीख मांगने, उसने देखा गाली देने लगा। साधु जी मुस्कुराए और मुस्कुरा के चले गए। दूसरे दिन निकले, फिर उसने गाली दी, फिर बाबा जी मुस्कुराए और मुस्कुरा के चले गए। तीसरे दिन ऐसे ही एक क्रम चलता रहा, 1 महीना बराबर उसने गाली दी और बाबा जी ने हंस के सुनी, जवाब नहीं दिया। और जब जवाब नहीं दी तो जो गाली देते रहे वहां गवा थकी, कहा यार हम रोज बलबलाई थे, इनका बुरा ही नहीं लागत है, हम रोज गाली दी थी और बाबा जी खींसी भारी चले जाते हैं। अगले दिन जब बाबा जी निकले और बैठ जान चुप पे, वही दिन गाड़ी नहीं दी से बस घूरे और बाबा जी ने कर चले जाए। बाबा जी कहला वहां से चले और लड़के के पास में आए। बाबा जी बोले बेटा रोज गाली देते रहो, आज नहीं दे हो का, हम तुम्हारी गाली सुनने के मारे तब ते ठाड़ हन। लड़कवा कहा तुमका बड़ा शौक है गाली सुनाई के रे, अरे हम नहीं दे रहे, चुपचाप जाओ। बाबा जी बोले बेटा तुम 1 महीना से बराबर गाली देते जा रहे हो और एक फायदा हो रहा है तुम्हारी गाली से। लड़का बोला फायदा, कैसा फायदा? संत जी बोले जब
जब तुमने हमको गाली दी, भगवान कसम उस दिन बहुत भिक्षा मिली, गांव गांव बहुत मांगे मिली, बिक्री हमारी बढ़िया भाई, और आ जाओ दोस्त दई तो सकते आ जाओ बढ़िया बिक्री हुई जाए। हाँ, अब बेचारा वो शर्म के मारे पानी पानी हो गया, चरणों में गिर गया, बोला भाई से करो हम हो अपने संग लगाए लो। ये होता है, अगर बोलने वाले से ज्यादा सब्र सुनने वाले में आ जाए तो बुनाने वाले का मूत्र, बुलाने वाले का, बोलने वाले का मंत्र कुछ नहीं रह जाता, कुछ नहीं रह जाता। अब मैया सती ने जैसा रूखा सूखा श्रृंगार था किया और दोनों गढ़ों को लेकर के अपने मायके चल दिए। बोलिए शंकर भगवान की। और जैसे ही अपने मायके आई, भोले बाबा ने 2 गढ़ भेजे थे इनके साथ। जैसे ये मायके में आई तो इनकी जब बड़ी वाली बहनों ने देखा तो उन्होंने बड़ा अभद्र व्यवहार किया। क्या? अरे पहुंची पर दाद नहीं पहुंची, और पहुंची बहना इठलाए गई। पहुंची पर दाद नहीं पहुंची, हाँ, और पहुंची बहनाई ठलाए गई, और बहनों ने अति अपमान कियो, और अरे बबुला ने पीठ घुमाए लई। जैसे ही मैया सती मायके में आई, हाय इनकी बड़ी वाली बहनों ने देखा, जो बड़े बड़े घरों में ब्याही थी, को पैसे वाली थी, को बढ़िया आभूषण गहना पहन के आई थी, एक जगह जुट बना के बैठी थी इनकी बड़ी वाली बहनें। जैसी सती मायके में घर में घुसी, इनकी बड़ी वाली बहनों ने देखा, आपस में कानाफूसी करने लगी। बोली ये देखो आ गई हम लोगों की बदनामी करवाने। दूसरी बोली अगर आई थी तो कम से कम ढंग के कपड़े पहन के आती, आ गई हम लोगों की नाक कटाने। तीसरी बोली बताओ इतने दिन हो गए शादी को, आज तक सुंदर ना साड़ी ले पाई ना गहना ले पाए, ऐसे ऐसे ताने मारने लगी। लेकिन मैया सती ने पलट के जवाब नहीं दिया, क्योंकि मना किया था भोले बाबा ने। अब ये वहां से चली तो रास्ते में माँ मिल गई। मैया ने जैसे देखा सती को मेरी बिटिया आई है, माँ ने झपट के सती को हृदय से लगा लिया। सती चिल्ला चिल्ला करके रोने लगी, माँ ऐसी कौन सी त्रुटि हुई हमसे जो आपने सारी बहनों को बुलाया, रिश्तेदारों को बुलाया, पर हमें नहीं बुलाया। माँ ने कहा बेटा इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, ये तो जो किया धराया है सब तुम्हारे पिताजी का है, उन्होंने किया। वो तुम्हारे पति भोले बाबा से बड़ी नफरत करते हैं, इसीलिए उन्होंने तुम्हें नहीं बुलाया। माँ से मिली, आगे बढ़ी, पिता दक्ष मिल गए। दक्ष प्रजापति हवन से लौट रहा था, हाथ में नंगी तलवार। जैसे ही उसने सती को देखा, भ्रकुटी तन गई, क्रोध में आ गया, सती को फटकारा, सती अरे किसने तुझे यहाँ पर बुलाया? सती को लगा कि मेरे पिताजी हैं, मुझको देखेंगे गले से लगा लेंगे, लेकिन वो तो भैया देख के गुस्से में आ गया। उसने सती के साथ में दुर्व्यवहार किया और जवाब दिया कि चली जाओ, कोई आवश्यकता नहीं है मुझे तुम कैलाश पर्वत वालों की, दोबारा यहाँ आ मत जाना मेरे यहाँ, मैंने बुलाया भी नहीं, फिर भी मुंह उठा के चली आई। अब पिता ही मायके में अपमान कर दे तो बेटी का कौन सहारा हो सकता है? बहुत रोई सती, बर्दाश्त कर लिया, जवाब नहीं दिया, लेकिन अंदर ही अंदर वो अपमान का कांटा दिल में चुभ रहा है। सती वहां से चली जहां हवन हो रहा है, वहां पहुंची। हवन में जाकर के देखा सारे देवी देवताओं का हिस्सा था, लेकिन हवन में भोले बाबा का हिस्सा नहीं था। और याद रखना, सच्ची पतिव्रता नारी और हर बात सहन कर सकती है, यदि पति का कहीं अपमान हो ये बात नहीं सह सकती है। जो
जो सच्ची पतिव्रता नारियां होंगी उन्हें सब बर्दाश्त है, लेकिन पति का अपमान बर्दाश्त नहीं है। हाँ? पतिव्रता कैसी होती है, बदचलन लुगाई क्या जाने, और जिसने ना चाटी छाछ कभी वो दूध मलाई क्या जाने। और जिसने ना की गुरु की संगत वो ज्ञान लड़ाई क्या जाने। जाके न गई होए पाँव बिमाई वो पीर पराई क्या जाने। मैया सती ने देखा हवन कुंड में सबका हिस्सा था, लेकिन भोले बाबा का कोई हिस्सा नहीं। मैया सती को देखा तो देवता हंसने लगे ताली पीट पीट करके। मैया सती ने अपने केसों को खोल लिया और खोल करके बड़ी बड़ी आंखें करनी, शरीर थर 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 कांपने लगा, आंखें लाल लाल हो गई, अंगारे के शोले आंखों में झलकने लगे। और सती ने दोनों हाथ ऊपर उठा लिए, आंखों से आंसू झरने की तरीका से गिर रहे। इतना बड़ा अपमान, अब मैं कौन सा मुंह लेकर के कैलाश पर बच जाऊंगी। मेरे बाबा ने मुझे 1000 बार मना किया कि वहां मत जाना, और मैं चली आई। यहाँ मेरे साथ में कितना गलत हुआ। अरे हमसे दुश्मनी थी, हमसे निभाते, मेरे पति भोले बाबा का कोई सम्मान नहीं यज्ञ में। अब मैं लौट करके वापस